ओके, सबसे पहले गैम्बॉग ह्यू, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, कुछ नहीं करना है अभी। फिर जब भी आप नया कलर लेंगे हमेशा ब्रश को आपको वॉश करना है, ठीक है। अच्छा, सॉरी मैं बताना भूल गई, आपका जो भी पैलेट है आपने लिया है या फिर कोई भी आपने प्लेट ली है, उस पे आप 1 ड्रॉप के जितना कलर अपना निकाल लीजिए। ये जितने भी हम 1 2 3 4 5 शेड्स हैं, ये आप निकाल लीजिए। एटलीस्ट उसके बीच में आप 1 इंच का गैप रखिएगा हर ड्रॉप के बीच में, कलर ड्रॉप के बीच में, ठीक है। तो गैम्बॉग ह्यू हमारा हो गया। नेक्स्ट आप लीजिएगा क्रिम्सन लेक। ब्रश को वॉश करेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रेंच अल्ट्रामरीन। बहुत थोड़ा कलर लेना है। वाटर कलर्स को जब हम यूज करते हैं तो आपने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोस्टर कलर्स में भी एक्रेलिक कलर्स यूज किए हो कभी, तो आपने देखा होगा हम वो ओपेक करते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा पिगमेंट ज्यादा होता है, पानी कम लेते हैं हम, उसको गाढ़ा गाढ़ा करते हैं हम। लेकिन जब हम वाटर कलर्स करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मतलब आपका जो पेपर है ना वो शो होना चाहिए पीछे से। यही खूबसूरती भी है वाटर कलर्स की और खासियत भी है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पतले वॉशेस लगाने हैं जब भी आप वाटर कलर्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा कलर नहीं उठाना है। तो इसके बाद आप एक ब्लू का स्वॉच बना लीजिए। नेक्स्ट सैप ग्रीन ले रहे हैं। लास्ट कलर है हमारा बर्न सियाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स पे। तो जो आपकी ये जो फर्स्ट 3 कलर्स आपको दिख रहे हैं इनको प्राइमरीज बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी हम पेंटिंग कर रहे हैं तो हम इनफैक्ट सिर्फ इन 3 कलर से उनको बना सकते हैं, क्योंकि हम ग्रीन भी मिक्स कर सकते हैं, ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं, और भी पर्पल भी मिक्स करके बना सकते हैं, ऑरेंज भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें इन 3 कलर्स के मिक्स करके अभी हम देखेंगे कि हम सेकेंडरी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है अपने ब्रश से, उसको कलर कर देना है। पिगमेंट थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, पिगमेंट जब भी मैं बोलूंगी दैट मीन्स कलर ज्यादा लेना है आपको, ठीक है। आपको एक स्क्वायर बनाना है। इसके बाद अब अपना दूसरा प्राइमरी लोगे, क्रिम्सन लेक। थोड़ा सा गैप छोड़ के एक और स्क्वायर बनाओगे। पिगमेंट ज्यादा लेना है। अब इसको सूखने नहीं देना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रश को पानी में वॉश करेंगे, हल्का सा अपने क्लॉथ पे इस तरह से आपको टैप करना है। और
जब भी आप ब्रश को एक्स्ट्रा आपको वाटर निकालना है, ब्रश को क्लीन करना है, आप ब्रश को इस तरह से पकड़ के कभी भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ आपको इस तरह से हल्के हल्के टैप करना है, इसको खींचना नहीं है कभी भी, ठीक है। तो हल्का सा मैंने पानी से क्लीन किया, डैब किया, और इधर से स्टार्ट करेंगे गैम्बॉग ह्यू की साइड से टुवर्ड्स क्रिम्सन लेक जाना है, तो इस तरह से जाइए और बीच में देखिए कौन सा कलर बनता है आपका मिक्स करके। नेक्स्ट दोबारा से येलो का मैं स्क्वायर बना रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है फ्रेंच अल्ट्रामरीन, उसका मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाऊंगी, ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, येलो के साइड से जाते हुए आपको ब्लू में जाना है। अभी आप देखना बीच में कौन सा कलर बन रहा है। थर्ड सेकेंडरी कलर की तरफ चलते हैं हम। फिर से आपको क्रिम्सन लेना है, आपकी बारी। फ्रेंच अल्ट्रामरीन लेना है। अब आप कोई सी भी साइड से जा सकते हो। अब आप देखना कौन सा कलर बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बना है ऑरेंज, फिर आपका बनना चाहिए ग्रीन, उसके बाद आपका बनना चाहिए पर्पल, ठीक है। ओके, अभी इसमें जब हम कलर मिक्सिंग करेंगे थ्रू आउट, जिस भी पेंटिंग में हम कलर मिक्सिंग करेंगे, उसमें क्या करना होगा आपको? Ati, I don't have a French ultramarine in my इट्स ओके, यू कैन यूज दिस cobalt blue and प्रूशियन, यू कैन यूज कोबाल्ट और प्रूशियन ब्लू। okay, okay, thank you. ओके, ठीक है। इसके बाद हमें ये कलर शिफ्ट भी कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रीन मिक्स कर रही हूँ, तो अगर मैं उसमें येलो ज्यादा रखूं और ब्लू कम रखूं, तो आपका लाइट ग्रीन बनेगा। यहीं अगर मैं येलो में ब्लू ज्यादा कर दूं, तो आपका डार्क ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ह्यूज बना सकते हो कलर्स के। एन नंबर ऑफ शेड्स आपके बन सकते हैं यहाँ पे अगर आप मिक्सिंग करते जाओगे, ठीक है। जैसे येलो की तरफ होगा तो लाइटर ऑरेंज होगा, जैसे आप रेड की तरफ जाते जाओगे डार्क होता जाएगा। ऐसे ही येलो की तरफ जाओगे तो ग्रीन लाइट होता जाएगा, ब्लू की तरफ जाओगे तो डार्क होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको पर्पल शेड बनाना है, तो अगर वो रेडिश पर्पल होगा तो वो रेड की तरफ ज्यादा होगा, माने आपको रेड पिगमेंट ज्यादा मिक्स करना है। ब्लू की तरफ होगा तो ब्लू पिगमेंट आप ज्यादा मिक्स करोगे, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से एक कलर व्हील पेंट करो। अच्छा, एक और चीज, हम व्हाइट और ब्लैक यूज नहीं करते हैं वाटर कलर्स में। मोस्टली मोस्टली केसेस में हम ज्यादातर बार हम ब्लैक और व्हाइट का यूज नहीं करते। व्हाइट के लिए हम पेपर का व्हाइट यूज करते हैं। जहां भी हमें व्हाइट चाहिए होगा हम पेपर को छोड़ देंगे, वहां पर पेंट ही नहीं करेंगे ताकि पेपर का व्हाइट दिखे। और ब्लैक के लिए हम कभी भी प्योर ब्लैक पिगमेंट यूज नहीं करते, क्योंकि वो बहुत फ्लैट लगता है। तो थ्रू आउट, जैसे कि हम कोर्स में आगे देखेंगे ना, आपको वो समझ आएगा कि क्यों ब्लैक नहीं यूज करना है। और मिक्स करके हम एक जो डार्क कलर या ग्रेज मिक्स करेंगे, उसकी एक अलग खूबसूरती होती है, वो आप देखना आगे आगे जब हम सीनरीज पेंट करेंगे। तो अभी आपको एक कलर व्हील पेंट करना है,
और फ्री हैंड ड्राइंग करने किसी भी सीनरी में कहीं पर भी स्केल या कोई भी इस तरह की कोई चीज आपको यूज नहीं करनी है। आपके पास बस एक सिंपल पेंसिल होनी चाहिए। इरेजर भी आप बहुत मिनिमम यूज करना, जितना कम से कम आप यूज कर सको। ठीक है। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना चाहिए तो आप ब्रश से डायरेक्टली बना सकते हो, चाहिए पेंसिल से बना सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आप अपने तीनों प्राइमरीज इसमें लगा दो। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पेपर पे कलर मिक्सिंग कर सकते हो या फिर आप अपने पैलेट पे कलर मिक्सिंग कर सकते हो। दोनों तरह से आप कलर मिक्सिंग कर सकते हो, और ये सीनरीज के लिए भी वैलिड है और अभी यहाँ इस पर्टिकुलर कलर व्हील के लिए भी आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपने एक कलर लिया, जब आप दूसरे कलर में अपना ब्रश डिप करोगे उससे पहले आपको वॉश करना है, ताकि जो प्योर पिगमेंट है आपका कहीं पर भी वो खराब ना हो जाए। मैं पैलेट पे मिक्स कर रही हूँ फर्स्ट सेकेंडरी को। Oops. ध्यान रखना सही जगह पे आपको करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको पेपर पे करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे येलो लगा दिया, ब्लू लेना है, इसी के ऊपर आप ब्लू लगा दोगे, आपका ग्रीन बन जाएगा। पर्पल हम फिर से पैलेट पे मिक्स करते हैं। स्वाति, हाँ, यस। कैन यू प्लीज रिपीट प्राइमरी कलर्स डालने के बाद सर्किल के अंदर, उसके बाद आपने क्या किया? ओके, तो प्राइमरी कलर्स आपको पहले लगा देने हैं। उसके बाद आपको सेकेंडरी कलर्स बीच में लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो येलो और ब्लू को मिक्स करके आएगा ग्रीन, वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। आप कलर मिक्सिंग जो है उसके लिए सीधा पेपर पे कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था, पहले येलो पूरे पे लगा के उसके ऊपर ग्रीन लगाया था। या फिर आप कलर लोगे ऐसे, यहाँ पे लिया आपने अपने पैलेट पे, और यहीं पर मिक्सिंग करके आप फिर यहाँ पे लेके जा सकते हो। आपको सेकंड इसको पूरा फिल करके पूरा बनाना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर के साथ। आपके 6 सेक्शंस होने चाहिए कलर व्हील में, आप चेक करना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना कैमरा ऑन करके अभी पूछ सकते हो, बट कैमरा ऑन करके पूछना सो दैट आई कैन ऑल्सो सी यू।
ठीक है। आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आपका अभी नहीं हुआ है। आई वेट फॉर अंदर 2 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से ब्रश स्ट्रोक्स देख लेते हैं। तो जो आपका ब्रश होता है वो ड्राई मीडियम या कोई भी हम क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, इस तरह की कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उससे डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ब्रश से आप अपने स्ट्रोक्स अलग अलग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रश को यूज करके एक पतला स्ट्रोक भी बना सकते हो लाइक दिस, और इसी सेम ब्रश को यूज करके आप एक मोटा स्ट्रोक भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोक्स हैं बहुत वर्सेटाइल हो सकते हैं आपके। एक ही ब्रश से आप पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हो। ह्यूज एरियाज भी पेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि स्काई हो गया, आपको जमीन पेंट करनी है। ठीक है, आपको कोई बड़ा वॉश लगाना है तो आप इस ब्रश से कर सकते हो। एट द सेम टाइम डिटेलिंग भी आप इसी ब्रश से कर सकते हो। एक और चीज वाटर कलर्स की, जब हम सीनरी करेंगे हम मोस्टली लाइट टू डार्क जाते हैं बिकॉज ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो हम पेंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो एकदम हम लाइट से स्टार्ट करते हैं, लाइट कलर से स्टार्ट करते हैं, और जो डिटेलिंग होती है, शैडोज होती हैं, और जो आपको उसमें बारीकियां पेंटिंग में बनानी है वो बाद में आएंगी। ठीक है, डार्क कलर्स बाद में आएंगे, पहले लाइट कलर्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेयर बाय लेयर जाना होता है। एक्रेलिक्स की तरह अगर आपने कभी किए हो, या पोस्टर की तरह हम ब्लेंडिंग नहीं करते उस तरह से। इसमें आपको लेयर्स के थ्रू काम करना होता है। तो हमें स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और ब्रश को आप इस जगह से पकड़ेंगे, इतना आगे से नहीं पकड़ना है, या फिर आपको आई थिंक इतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जब आप बाद में इस इधर से भी पकड़े हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को इधर से भी पकड़ सकते हैं पीछे से, बट अभी के लिए आप ब्रश अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये सही पोजीशन है। ठीक है, ब्रश को पकड़ने की। अब स्ट्रोक्स आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। आप जब शीट पे आओगे तो आप अपना ये जो छोटी वाली फिंगर होती है इसका आप सहारा लेके कर सकते हो। आपको पूरा ऐसे टिकाना नहीं है अपना हाथ। ठीक है, तो जो भी आपकी पेंटिंग होगी पूरी स्मज हो जाएगी, कलर्स खराब हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे अपनी फिंगर रखनी है। आपको स्टार्ट करना है पतले से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको, पतले से आपको थिक की तरफ जाना है। तो धीरे धीरे आपको अपना ब्रश को प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है। जितना थिक आप लेके जा सकते हो उतना थिक आप लेके जाओगे। ये आप स्ट्रोक देखो, आपका जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये आप 4 बार बनाइएगा। ब्रश को उल्टा नहीं चलाना है। अगर कोई उल्टा चला रहा है, इस तरह से पकड़ के इसको इधर की तरफ नहीं चलाना है। हमेशा ये जो बैक साइड है ब्रश की उस डायरेक्शन में आपका ब्रश चलेगा। ठीक है, उल्टा नहीं चलाना है ब्रश को, ब्रिसल्स की तरफ नहीं धकेलना है, इसको इसी तरफ चलाओगे आप। अगर आपने इस तरफ मारना है तो आप अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करके इसको ऐसे कर लोगे। माने कि आपको ड्रैग करना है, ब्रश को पुश नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट स्ट्रोक आपको देखनी है थिक टू थिक टू थिन जाना है हमें।
तो आप कलर चेंज कर लेना, आपका मन करे बीच में आप कोई भी कलर ले सकते हो। ठीक जाओगे आप, ब्रश को पूरा आपको प्रेस करना नीचे, धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे ब्रश को तो आपका स्ट्रोक पतले होते जाएगा, पतले होते जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग 4 बार बनाइएगा। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है स्ट्रोक दोबारा से। ये हम कैलीग्राफी में भी करते हैं। ठीक है, तो आपको अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक का अगर आइडिया है तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ध्यान से एक बार इसको देखना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर से अपने ब्रश को रखना है, अप स्ट्रोक थिन होगा, थिन, फिर विदाउट लिफ्टिंग योर ब्रश डाउन स्ट्रोक थिक, फिर दोबारा से ब्रश को नहीं उठाना है, फिर ऊपर जाना है, थिन डाउन थिक, अप थिन डाउन थिक। आप पूरा ऐसे अक्रॉस द पेज आप 2 लाइंस इसकी प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखना है, ब्रश को ड्रैग करना है, पुश नहीं करना है। स्पीड आप जितनी ज्यादा रख सकते हो उतनी रखना है। आपको पता लगेगा कि आपका ब्रश पे कितना कंट्रोल है। आपको स्पीड देखो अपनी कितनी ज्यादा जा सकते हो आप। नेक्स्ट स्ट्रोक पे जा रही हूं मैं। अभी आपने थिन टू थिक किया था और थिक टू थिन किया था। अभी आपको क्या करना है, थिन से स्टार्ट करना है, थिन थिक एंड अगेन थिन, थिन थिक एंड थिन, थिक थिन थिक। ये स्ट्रोक आप प्रैक्टिस करके, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रैक्टिस करना, इस साइड से भी और इस साइड से भी ट्राई करना।
नेक्स्ट आपको देखना है, आपको एक वॉश बनाना है कलर का। वॉश कैसे बनाना है, आपको कोई भी कलर लेना है, उसमें पानी कम पिगमेंट ज्यादा, सैचुरेटेड मिक्स बनाना है एक, इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। इसको आपको नीचे लेके आना है जब तक आपका कलर खत्म ना हो जाए। हल्का सा पानी लेना है ब्रश में, इसको आप नीचे लेके आते जाओगे। ब्रश आपको ड्राई लगेगा, फिर से आप थोड़ा सा पानी लोगे ब्रश में, फिर से थोड़ा सा पानी लोगे। ऑलमोस्ट आपका पिगमेंट खत्म हो जाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, आपको अपने कलर की रेंज पता लग रही है कि ये जो कलर है, इसको आप कितना सैचुरेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सैचुरेट माने कितना पिगमेंट है किसी चीज में, और मतलब वाटर टू पिगमेंट रेशो की बात हो रही है, तो यहाँ पर पिगमेंट आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतना आप इसको डार्क लेके जा सकते हो, एंड कितना आप इसको लाइट लेके जा सकते हो, कितना ज्यादा पानी में कितना कम कलर है यहाँ पर, तो ये कितना लाइट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसे आप अपने सारे कलर्स का एक बार पूरा वॉश क्रिएट करो। आप पतला भी इसको बना सकते हो ना, चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आप अभी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो।
आप लोग ये कंप्लीट करो, तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके, कैमरा भी ऑन करके अपना छोटा सा इंट्रो देना। आप क्या करते हो, आपको वाटर कलर्स में क्यों इंटरेस्ट है, छोटा सा आपको इंट्रो देना है, ठीक है? तो अकीला, कैन वी स्टार्ट विद यू? Yeah, sure. I think, too bad for being first on the alphabet list, I guess. Sorry, I forgot the questions. What are the questions? No, just your short introduction. What do you Yeah, do? yeah, Why right, are right. you Yeah. interested My in name is watercolor? Akila. I work with ENY and Camera, can you turn on your camera so everyone can see you? oh, not camera ready. I'll do that in It's the next okay. class. Sure, sure. Okay, I'll put it on. Hey, hello everyone. Hey, my name is Akhila. I work with EY. I live in Delhi. And what's the other question? Why do I like watercolors? Yeah, why are you interested? Why did you join? Anything? I did a small class with you. I don't know if you remember us some Yes, time back. yes, So I yes. really liked it, and I realized that if I don't join a class, I'm not regular, or I don't get to, um, you know, Yeah. be regular about this. And yeah, that's why. Okay, glad you joined again. Hey, Okay. Uh, Aman, next, can you go next? I hope. Aman, she's on mute. मैंने सही बोला ना आपका नाम? Are you not able to hear me? हाय। Hi. मेरा नाम अमान नहीं है, अमान मेरे बेटे का नाम है। मेरा नाम Okay. फरहान है, फरहा है। Farha. Farha. Hi, Farha. एक्चुअली प्रोफेशन वाइज मैं तो बेकर हूँ, पेस्ट्री शेफ हूँ, पर हाँ. मुझे हमेशा से वाटर कलर सीखना था और मैं करती भी हूँ घर में, मतलब मुझे इंटरेस्ट है आर्ट और इसमें, पर वाटर कलर सीखना था तो मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है। Okay. Glad you joined. Next, Prakash. I think their daughter has joined. I'm Mr. Prakash. Hi. Atika is my daughter. Please come. She's coming. Just a second. Come, but she is Atika. बोलो 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 हेलो Ratika. Atika. A double T. Atika. I didn't get it. Sorry. Atika. A double T. Atika. Atika. Okay. Hi, Right. Right. Atika. आपको पसंद है वाटर कलर्स? आपने क्यों ज्वाइन किया है? Say. She is otherwise she likes colors and everything. बोलो ना बेटे बोलो. No, I like water. बोलो जोर से बोलो. से बेटे अच्छे से बोल जल्दी बोलो. It is your turn. Please speak. चलो, it's okay. No worries. Okay. Right. मानवी. Hello, Hi. my name is Vyanka. Manvi is my mother's name. Vyanka. Yes, Vyanka. Vyanka. Yes. Okay. I have joined this class because I love to do watercolor. I want to learn new things. I am interested in learning new things. Okay. That's great. Glad you joined. Mani. मनी, आप बोलोगे? हाँ. Hello everyone. So my name is Mani.
Currently, I am pursuing CA, Chartered Accountancy. I have always been inclined to fine arts, and watercolors always seem very intimidating. So I wanted to learn, but uh, uh, कोई समझ में नहीं आया था फिर that's why I joined your classes. Okay, that's great. I hope you will learn a lot. Yes, thank you. Malika. Yeah, hi. Hi, Hi. everybody. My name is Malika. I'm a pastry chef. I just wanted to try out a new hobby. And what I like about watercolors is कि बहुत abstract है हर चीज पेंटिंग बहुत abstract टाइप का फ्री फ्लोइंग टाइप का है इसलिए Okay, थैंक you यू picked a very good hobby then. थैंक यू All right. Uh, so Snigdha, can you go next? Hello, hi. Hi. I'm Sushnigda. I'm working as assistant professor in SVNIT Surat. So, from long time I have been thinking to join art class, but now this is the right time because we are having vacation right now. So I thought I should explore. I should give this try. Okay. So I have my daughter with me. Hi. Hi, Tell your name. She's my name Tanmay. is Tanmay. Sorry? Tanmay. Tanmay. Yeah. Okay, thank you. Next, who is left? Priyanka. Actually, I'm attending the class from my mother's mobile. So, Priyanka is my mom's name. My name is Keshvi, and I've already been doing watercolor since a long time. Uh, and I wanted to learn new things in watercolor. That's why I joined the class. Okay, I'm glad you joined. Sorry, I forgot your name. Keshvi. Do you have your own account? Can you join from your own account next time? I think I'll try. Okay. Salman. Salman. Okay. अभी कोई और तो नहीं रह गया है आई थिंक ठीक है आप लोगों का ये वाला पार्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब हम कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो स्काई एक मेजर कंपोनेंट होता है उसका तो मोस्टली जब हम स्काई पेंट करेंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे तो ये होता है वेट ऑन वेट टेक्निक तो स्टार्ट करने के लिए आपको wait, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो उसमें क्लीन वाटर लगाना है आप कोई भी नई पेंटिंग स्टार्ट करोगे अभी जैसे हमारा ये पानी थोड़ा गंदा हो गया है अभी हम इसको यूज कर रहे हैं बट कोई भी नई पेंटिंग जब आप स्टार्ट करोगे एकदम फ्रेश पानी आपको लेना है ठीक है और जब आप घर में पेंटिंग कर रहे हो जैसे मैं आपने अगर देखा होगा मेरी पेंटिंग्स में बहुत आउटडोर पेंटिंग भी करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बड़ा कंटेनर लेके जाऊं बट जब भी घर में पेंटिंग करोगे या मैं भी करती हूँ तो बड़ा कंटेनर लेना छोटे सा नहीं लेना है ठीक है अच्छे से आपका ब्रश क्लीन हो जाए और जल्दी से पानी गंदा ना हो ठीक है तो रीजनेबली अच्छा सा आपको बड़ा सा कंटेनर लेना है
पानी लगाने के बाद मैं ले रही हूँ फ्रेंच अल्ट्रामरीन। थोड़ा सा पेपर को आपको टिल्ट करना है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट। उसको आप पकड़ना हाथ से या उसके नीचे आप कुछ रख सकते हो। आपको बस अपना ब्रश ऊपर की साइड पे ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है, सी। और इसको आप और ऊपर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको छेड़ना नहीं है, पानी और कलर अपने आप अपना काम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे थोड़े से क्लाउड्स बनाने हैं, मैं सेम चीज दोबारा करूंगी। आप ये वाली चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली हर सीनरी में स्काई आपको पेंट करना होगा। और जो स्काई होता है ना, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि जो हमारे मेन जो एलिमेंट्स होंगे, जो डिटेलिंग होगी, वो आपकी नीचे होगी, फोरग्राउंड में होगी, जमीन में होगी। तो आपको स्काई को बहुत ही सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जो ये आपको दिख रहा है ना, ये सॉफ्टनेस है। अगर मैं बोलूं हार्ड एज होती है ये एक हार्ड एज बन गई, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड आप स्ट्रोक के देखोगे उसके हार्ड एज है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सॉफ्ट एजेस है, माने कि आप उसका शार्पनेस नहीं देख सकते या एंड नहीं देख सकते कहाँ पे वो स्ट्रोक खत्म हो रही है, ठीक है, वो ब्लेंड हो रही है। तो अगर मुझे स्काई पेंट करना है तो मैं फिर से पानी लगाऊंगी। जब आप पानी लगाओगे तो ध्यान रखना है कि कोई स्पॉट बीच में छूटे ना, उसके लिए आप एक प्रोसेस फॉलो करो। फिर आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए कि मेरा पेपर वेट हुआ है कि नहीं। आप ऊपर से सिंपल स्टार्ट करोगे, सीधे सीधे स्ट्रोक्स में आपको वेट करना है, उल्टा सीधा ऐसे इस तरह से कभी भी आपको वेट नहीं करना पेपर को, ठीक है। इसके बाद मैं ब्लू कलर ले रही हूँ फिर से, ठीक है। अब आपको मेरे ब्रश के मूवमेंट को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी जो मैं कलर मिक्स करके बना रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम वेट कर चुके हैं पेपर को। तो आप मूवमेंट देखना मेरे ब्रश की बहुत ध्यान से। ठीक है, इस तरह से आपको क्लाउड्स बनाने। अभी आप देखो एजेस अपने आप सॉफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमने स्काई पेंट किया है, आपको जो जगह छूटी हुई है उसको हम क्लाउड्स दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी रेफरेंस पिक्चर भी सामने देख सकते हो, आपने कोई पिक्चर क्लिक करी हो या आप बाहर जाके भी देख सकते हो कि अगर आपके घर से बाहर क्लाउड्स आपको दिखते हैं अगर, तो आपको शेप्स को क्लाउड्स की बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी है। आप बाहर जा रहे हो, आप घर में बैठे हो, कहीं भी हो, आप कोई भी चीज को देख रहे हो माइंडफुली देखना है उसको। किसी भी ट्री को देख रहे हो उसको माइंडफुली देखना है, ठीक है। उसको ऐसा पासिंग लुक नहीं देना। आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो अगर, जरूर जाना, मैं बोलूंगी ट्रीज को ऑब्जर्व करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रीज को देखते रहना बस। तो आप ट्रीज को देखो कि ट्रीज के ब्रांचेस की शेप कैसी है, कहाँ से मोटा है कहाँ से पतला है, लीव्स का कलर क्या है। बहुत जरूरी है ऑब्जर्वेशन जब हम पेंटिंग सीख रहे हैं तो, ठीक है। तो एक और हम ट्राई करते हैं क्लाउड्स का। शैडोज को आप ऑब्जर्व करो, शैडोज कैसे पड़ रही हैं, धूप पड़ रही है तो शैडोज कहाँ पड़ रही है, कौन से कलर आपको दिख रहे हैं शैडोज में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका मंथ होने वाला है, एकदम माइंडफुल रह के चीजों को ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है।
फिर से पानी लगाया हमने, दोबारा ट्राई करते हैं हम। इस तरह से आपका स्काई पेंट होगा। जितनी भी चीजें हम आज की क्लास में कर रहे हैं ये बेसिक्स हैं, ठीक है। ये जो है ये फाउंडेशन है, आपका हर पेंटिंग जो भी हम आगे करेंगे उसमें ये सारा यूज होगा। तो आप इस क्लास के बाद भी उन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करना है, ब्रश को हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। जब हम पेंटिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि अगर आप वेट ऑन वेट टेक्निक कर रहे हो तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आपने पानी लगाया, आप धीरे धीरे कलर मिक्स कर रहे हो, इतने में आपका पेपर ही ड्राई हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो वेदर के हिसाब से भी हमारे ये सारी चीजें चेंज होती रहती है कि हमें पानी कितना लगाना है, क्या करना है। तो अभी गर्मी है तो हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही सर्दी में कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेट करते रहते हो, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि पहली लेयर ड्राई ही नहीं होती है, ठीक है। तो वेदर टू वेदर भी ये चीजें आपकी बहुत चेंज होती हैं। एक और चीज हम ट्राई कर रहे हैं, छोटा सा लैंडस्केप ट्राई करेंगे। फिर से आपको पानी लगाना है। अभी जो फर्स्ट वाला स्काई हमने किया था वो बनाना है। इतना करने के बाद आपको फ्लैट रखना है अपने पेपर को, ठीक है। इसके बाद मैं ग्रीन कलर लूंगी। नीचे लगाया है अपने, छोटे छोटे डिटेलिंग ऐड करनी है, उसके लिए हम थोड़े से ट्रीज ऐड करेंगे। तो इसी ग्रीन में आपको हल्का सा ब्लू मिक्स करना है, ठीक है। आपका ये कलर है, ये मैंने लिया। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे हल्का सा आप टच करोगे, ठीक है। और इसी कलर से नीचे की तरफ एक लाइन मार दोगे आप, ठीक है। ये एक बहुत ही हमने सिंपल सा लैंडस्केप क्रिएट किया है। अच्छा, एक चीज जो एक टर्म मैं बार बार यूज करूंगी हर जब भी हम सीनरी पेंट करेंगे, होराइजन, ठीक है। होराइजन लाइन जो होती है जो स्काई और लैंड को डिवाइड करती है। तो जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये होराइजन लाइन है। तो कोई भी जब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, कोई भी सीनरी लैंडस्केप हम बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले होराइजन लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो होराइजन लाइन कोई भी जब मैं पेंटिंग करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी कि होराइजन लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन वो ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है। हमारी फॉर्मेट ये रहेगा पेंटिंग का, तो वैसे आपका जो शीट होगा आपको इसी तरह रखनी है। तो होराइजन लाइन आपकी यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। ये स्काई हो सकता है, ये आपका पूरा लैंड हो सकता है, ठीक है। या फिर ये पूरा आपका स्काई हो सकता है, यहाँ पे आपका लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा होराइजन लाइन कहाँ है। और
इसको बनाने के लिए स्केल आप नहीं यूज करोगे। आपको इतना आइडिया होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उसको सीधा ड्रॉ कर सको। ठीक है, आपको शीट ऐसे सामने रख के, आपको दिक्कत हो रही है अगर, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप शीट को टिल्ट करोगे। आपकी शीट ऐसे रखी हुई है तो आपको अपनी शीट को ऐसे रखना है, थोड़ा सा उठाना है, फिर आपको हॉराइजन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको सीधा रखने के लिए आपके पास लाइंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जिनसे आपको आपको पता लग जाएगा कि पैरेलल बन रही है कि नहीं। आपके पास जो शीट है वो आपको यहाँ से आपको कंपेयर करना है, इधर से आपको देखना है, कंपेयर करना है और लाइंस को स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज, हर सीनरी के लिए, हर पेंटिंग के लिए, हर वाटर कलर जो भी हम करेंगे, आपकी जो पेंसिल का निशान होना चाहिए वो नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क ड्रॉ करूंगी सो दैट वो कैमरा पे दिखे, लेकिन आप लोग जब अपना पेंटिंग के लिए जो भी ड्राइंग कर रहे हो, स्पेशली वाटर कलर्स के लिए ये है कि बहुत लाइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, शायद आपको नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत हल्का, इतना ही होना चाहिए कि आप पास से आपको नजर आ जाए। ठीक है, बहुत हल्का, पेंसिल को दबाकर इस तरह से बिल्कुल भी कोई भी ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है, अपने पेंसिल को एकदम हल्के हाथ से चलाओगे, कोई भी पेंसिल हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, आपको टेंशन मत लो कि ये HB वो ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पेंसिल हो, लाइट चल जाएगी वो और डार्क भी चल जाएगी। तो एकदम हल्के हल्के ड्राइंग करनी है, कोई भी हम सिर्फ आपको नजर आना चाहिए, इतना लाइट होना चाहिए आपका हाथ। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो ये बेसिक्स क्लास थी।